हेलो दोस्तों, दिस इज आलोक राज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कि रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है एंड इसका इस्तेमाल सेंटेंस में किस प्रकार से किए जाते हैं एंड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में किस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। इन सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो सीरीज में। ये रिलेटिव प्रोनाउन का फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद भी कुछ वीडियो आएंगे दोस्तों। ये टॉपिक ही काफ़ी बड़ा है, इसलिए कुछ वीडियो में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा दोस्तों। तो पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे, हर एक वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे दोस्तों, बिना स्किप किए हुए, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम लोग करते क्यों है। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि जब भी कोई भी सेंटेंस हो, अगर एक सेंटेंस में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को ऐड करनी पड़े, एक छोटी सी सिंपल सेंटेंस मान लीजिए, जैसे कि देख लेते हैं कि द बॉय इज माई फ्रेंड। द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें लड़के के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको दिया नहीं गया है, केवल बताया गया है कि द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है। अगर हम इसी लाइन में, इसी सेंटेंस में लड़के के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर ऐड करें, लड़के के बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन ऐड करें, तब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। कैसे देखेंगे, द बॉय हु हेल्प्ड यू इज माई फ्रेंड। देखिए, द बॉय हु हेल्प्ड यू इज माई फ्रेंड। पहला वाला लाइन देखेंगे, द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़के के बारे में क्या बताया गया कि लड़का मेरा दोस्त है, उससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब उसी सेंटेंस में हम उसमें थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ऐड करना पड़ा, तब हम क्या किए, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किए। द बॉय यानी वह लड़का, हु हेल्प्ड यू जिसने तुम्हारी मदद की, इज माई फ्रेंड मेरा दोस्त है, यानी वह लड़का जिसने तुम्हारी मदद की मेरा दोस्त है। यानी बात वही है, वह लड़का मेरा दोस्त है, लेकिन कौन लड़का, जिसने तुम्हारी मदद की, जिसने तुम्हारी मदद की। यानी ये तो बता ही रहा है कि वो लड़का मेरा दोस्त है, बट इसके साथ साथ और भी उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो लड़का ही मेरा दोस्त है जो लड़का तुम्हारी मदद की है। यानी किसी भी लाइन में, किसी भी सेंटेंस में, किसी नाउन और प्रोनाउन में जब अधिक से अधिक यानी थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो, तब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे दोस्तों कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक सेंटेंस जो होती है, जब देखेंगे स्टार्टिंग सेंटेंस होती है और इसका एंडिंग जो वर्ड होता है वो काफ़ी लंबा होता है। वजह उसमें रिलेटिव प्रोनाउन, उतना लंबा सेंटेंस कैसे लिखी जाती है, तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज जरूर किया जाता है दोस्तों, समझ गए। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तो रिलेटिव प्रोनाउन एक फाउंडेशन का काम करती है, राइट। अब बात आती है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि कहते किसे हैं, राइट। तो देखेंगे दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे देख रहे हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेटिव है ये बना है रिलेट शब्द से। किससे बना है, रिलेट शब्द से। रिलेट का मतलब होता है संबंध रखना या संबंध जोड़ना, ठीक है। तो ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है तो किसी न किसी नाउन के बदले में ही आएंगे, लेकिन बदले में आकर और उसी नाउन से ये क्या करेंगे, संबंध जोड़ेंगे, संबंध जोड़कर दिखाएंगे। इसकी वजह से हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कैसे जोड़ते हैं मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कि कैसे रिलेशन जोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है। तो देखेंगे डेफिनेशन, रिलेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड which relates to the noun or pronoun which is used before it। क्या इसका मतलब है, कर रिलेटिव प्रोनाउन वैसा शब्द है जो उस नाउन और प्रोनाउन से संबंध जोड़ता है जो इसके पहले आता है। मतलब मैं बता दूं कि सेंटेंस में जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन उस शब्द से रिलेशन जोड़ेंगे जो इस रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले लिखी होगी। नहीं समझे, देखेंगे एग्जाम्पल से देखेंगे।
पहले एग्जाम्पल से देखने से पहले ये जान लेते हैं, मैं वो सब सारा पॉइंट्स आपका क्लियर होगा दोस्तों, बस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। तो अब पहले ये देख लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन है कौन कौन, पहले ये जान लेते हैं, उसका चेहरा देख लेते हैं कि दिखने में कैसा होता है, ठीक है। तो देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन दिखने में कैसा होता है। तो देखेंगे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, डैट एंड एज को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। यानी हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, डैट, एज रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। अब देखेंगे कुछ लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि हु एंड हुम, हुज से हम क्वेश्चन भी करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वहाँ पर ये रिलेशन तो नहीं दिखाता है, बल्कि ये प्रश्न पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में ये यूज होता है। तो दोस्तों बिल्कुल हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, हुम भी होते हैं, हुज भी होते हैं, लेकिन कब? जब वो प्रश्न पूछेंगे। अगर ये रिलेशन दिखाने का काम कर रहा है, किसी से संबंध जोड़ने का काम कर रहा है, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। तो ये दोनों में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन दोनों में क्या अंतर है वो मैं डिस्कस करूंगा। अभी केवल आप लोग ये याद कर ले कि यहाँ जो देख रहे हैं कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, दैट, एज, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल, द मैन हु हेल्प्ड यू इज माई ब्रदर। द मैन हु हेल्प्ड यू इज माई ब्रदर। अब यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? देखेंगे यहाँ पर कि द मैन हु हेल्प्ड यू इज माई ब्रदर। अब यहाँ गौर करेंगे, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी मदद की मेरा भाई है। कौन व्यक्ति? द मैन हु हेल्प्ड यू, यानी वो व्यक्ति जिसने तुम्हारी मदद की, जिसने, अब देखिए वो व्यक्ति के बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी मदद की मेरा भाई है। मेरा भाई कौन है? मेरा भाई है द मैन। मेरा भाई कौन है? द मैन, या द मैन इज माई ब्रदर। सिंपल शब्दों में बोल सकता था द मैन इज माई ब्रदर, राइट। लेकिन उस मैन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? बोल दिया यहाँ पर, यहाँ बोला गया है कि द मैन, आप देखोगे यहाँ बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि द मैन हु हेल्प्ड यू, यानी वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी मदद की, यानी इस मैन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड किया, जिसके वजह से यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है हु का, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऐड करना था। तो मैंने ऐसे भी बता दिया, पहले ही बता दिया कि इसका चेहरा कैसा होता है। तो हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, डैट एंड एज रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। तो यहाँ हु जो है, हु आया है एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। क्यों आया है? तो जरा गौर करेंगे, ये रिलेशन जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है दोस्तों? रिलेशन जोड़ रहा है। कैसे रिलेशन जोड़ रहा है? देखेंगे, द मैन हु, यानी वह व्यक्ति जिसने, किसने, जिसने तुम्हारी मदद की। किसने मदद की? यानी जिसने किसको इंडिकेट कर रहा है? इस मैन को ना। तो यानी हु शब्द जो है इस मैन से रिलेट कर रहा है, संबंध जोड़ रहा है, इशारा कर रहा है कि जिसने तुम्हारी मदद की वो कौन है? ये आदमी है। यानी ये रिलेशन जोड़कर आपको दिखा रहा है, इसलिए ये रिलेशन जोड़ने का काम किया। इसलिए हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हु को हम लोग क्या कहेंगे? जरा बताएंगे हु को, एक मिनट। हाँ, तो हु को हम लोग क्या कहेंगे? हु को हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया। हु क्योंकि रिलेशन जोड़ा है किस से? मैन से। किस से जोड़ा है? मैन से, ठीक है ना। किससे जोड़ा है? मैन से। हु रिलेशन जोड़ा है, इसलिए हु को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब जरा ध्यान देंगे कि जिससे रिलेशन जोड़ेगा, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, और जिस शब्द से रिलेशन जोड़ता है उस शब्द, उसका यूज तो हमेशा उसके ठीक पहले होगा। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले होगा जिससे ये संबंध जोड़ता है, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर। एंड उस शब्द को क्या कहेंगे? यानी जिससे रिलेशन जोड़ रही है उस शब्द को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं दोस्तों?
एंटीसीडेंट, ये टेक्निकल लैंग्वेज कर लीजिए यहाँ इंग्लिश ग्रामर का, कि जो हु शब्द रिलेटिव प्रोनाउन है एंड हु जिससे रिलेशन जोड़ रही है, जिसके लिए ये आ रही है, उसे हम एंटीसीडेंट कहेंगे। यानी हु के ठीक पहले वाला यानी रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाला शब्द एंटीसीडेंट कहलाएगा। यानी सेंटेंस में जहाँ जहाँ रिलेटिव प्रोनाउन दिखे और उस रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाला शब्द को आप हमेशा एंटीसीडेंट कहेंगे। ठीक है, आगे भी अगर हम जब भी एंटीसीडेंट बोले, आई होप कि आपको अब समझ में आ जाएगा कि एंटीसीडेंट कहते किसे हैं, वही शब्द को जो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आता है। राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है में ये जानना है दोस्तों कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अब कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, जो मैं डिस्कस कर देता हूँ। कन्फ्यूजन क्रिएट होता है रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बीच में। जी हाँ, जो मैं थोड़ा सा पहले ही बात किया था कि रिलेटिव प्रोनाउन जो शब्द है हु, हुम, हुज, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जो शब्द है हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, दैट, एज, इसमें से कुछ जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। ठीक है, अगर हम डैट एंड एज को छोड़ दें, डैट एंड एज को छोड़ दें, तो बाकी जो बच गए हैं हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। ध्यान से देख लें स्लाइड को। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है एंड रिलेटिव प्रोनाउन भी है। रिलेटिव प्रोनाउन में डैट एंड एज एक्स्ट्रा है एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में डैट एंड एज नहीं है। अब दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, फार डिफरेंस है दोस्तों। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैं पहले ही बता दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन होगा जो अपने से पहले वाले शब्द से रिलेशन जोड़ेगा, यानी ये हमेशा रिलेशन जोड़ने का काम करेगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होंगे तो वो हमेशा प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि इंट्रोगेट का मतलब होता है, इंट्रोगेटिव शब्द जो बना है इंट्रोगेट से, इंट्रोगेट का मतलब होता है प्रश्न पूछना। राइट, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होंगे उस जिस सेंटेंस में यूज होंगे उस सेंटेंस में प्रश्न पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? प्रश्न। जब भी लगे कि इस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है तो समझेंगे कि यहाँ पर अगर हु, हुम, हुज, विच, व्हाट किसी का भी इस्तेमाल है तो समझेंगे, एंड इसका इस्तेमाल करते हुए प्रश्न पूछी जा रही है तो आप इसे कहोगे कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर हु, हुम, हुज, विच, व्हाट का इस्तेमाल किया गया है और उसमें प्रश्न नहीं पूछा गया है बल्कि संबंध जोड़ा गया है, तब इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहोगे। ठीक है, एग्जाम्पल से इसे देख लेते हैं। देखेंगे, आई नो द बॉय हु हेल्प्स यू। आई नो द बॉय हु हेल्प्स यू। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद करता है, जो तुम्हारी मदद करता है। तो यहाँ देखेंगे हु जो आ रहा है दोस्तों, क्या ये प्रश्न पूछ रहा है या रिलेशन जोड़ रहा है? ठीक है, जरा गौर करेंगे, यहाँ जो हु आया है ये प्रश्न पूछ रहा है या रिलेशन जोड़ने का काम कर रहा है। आई नो द बॉय हु हेल्प्स यू। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो क्या है, जो तुम्हारी मदद करता है। राइट, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद करता है। तो यहाँ पर यहाँ जो हु है, क्या यहाँ प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है? नहीं, ये रिलेशन जोड़ रहा है। किससे? द बॉय से, क्योंकि मैं कौन सा लड़के को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद करता है। मैं किस लड़के को जानता हूँ? उस लड़के को जो तुम्हारी मदद करता है, यानी जो तुम्हारी मदद करता है, जो कौन? ये लड़का। राइट, तो ये रिलेशन जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम हु को कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। राइट, अब आगे देखेंगे इस एग्जाम्पल में, हु विल हेल्प यू। हु विल हेल्प यू। अब इस सेंटेंस में देखेंगे, इसमें जो हु का प्रयोग किया गया है, क्या ये किसी से रिलेशन जोड़ रहा है या प्रश्न पूछ रहा है? हु विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद कौन करेगा। क्या इसका मीनिंग निकल रहा है दोस्तों? तुम्हारी मदद कौन करेगा। राइट, क्या पॉइंट क्लियर है? तुम्हारी मदद कौन करेगा। आपको क्या लग रहा है, इस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप हु को
रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहोगे बल्कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहोगे। क्या कहोगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहोगे। ठीक है, जब प्रश्न पूछा जाएगा तो इसे क्या कहेंगे हम? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब संबंध जोड़ा जाएगा तो अब इसे कहोगे रिलेटिव प्रोनाउन। यही दोनों में मेजर डिफरेंस है। ठीक है, और बाकी कुछ और भी डिफरेंस है वो मैं डिस्कस करूंगा आगे। तो जैसे कि अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब यहाँ तो क्लियर हो गया दोस्तों कि पहले वाला क्लाउज में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है हु जो है, यहाँ हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया, एंड इसमें हु जो है इंट्रोगेटिव का प्रोनाउन का काम किया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड है कुछ रिलेटिव प्रोनाउन का जो फीचर है, कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि किस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन को पहचानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन से वाक्य कभी स्टार्ट नहीं होगा। रिलेटिव प्रोनाउन से वाक्य कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। ये रिमेंबर, रिलेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस जैसे हु है, हुम, व्हाट, विच, हुज, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेंगे तो ये इससे कभी भी सेंटेंस आरंभ नहीं होंगे। रिपीट, ठीक है, इससे कभी भी आरंभ नहीं होंगे सेंटेंस। किससे? हु, हुम, हुज, विच, इससे रिलेटिव प्रोनाउन का ये काम करेंगे तो इससे सेंटेंस आरंभ नहीं होंगे। केवल व्हाट को छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे? केवल व्हाट को छोड़ देंगे। व्हाट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिससे सेंटेंस आरंभ हो सकता है एंड इसका इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में भी कहीं किया जा सकता है। केवल व्हाट को अभी केवल माइंड में केवल इन शब्दों को रखें, इन पॉइंटों को केवल रखें दिमाग में कि व्हाट से रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हाट का जब इस्तेमाल होगा तो इससे सेंटेंस आरंभ हो सकता है। बाकी व्हाट को अगर छोड़ दें तो कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो उससे सेंटेंस आप शुरू नहीं कर सकते। अगर उससे सेंटेंस आरंभ हुआ है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। अगर हु से सेंटेंस शुरू किया गया है तो वो हु रिलेटिव प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। अगर विच से सेंटेंस शुरू हुआ है तो विच रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ध्यान रहे कि रिलेटिव प्रोनाउन का अगर कार्य करेगा तो ये वो सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहेगा। जी हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नोट करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन वाले जो वाक्य होंगे, सेंटेंस होंगे, उसके एंड में आप देखेंगे फुल स्टॉप होगा। अगर फुल स्टॉप है और उस सेंटेंस के बीच में आप कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, व्हाट, हुज, डैट, एज का इस्तेमाल किया गया है तो उसके एंड में आप देखोगे हमेशा क्या मिलेगा? फुल स्टॉप मिलेगा। ठीक है ना, तो फुल स्टॉप मिलेगा। एंड नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन का अगर हिंदी अनुवाद करेंगे, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कोई वर्ड आया है तो उसका हिंदी अनुवाद क्या निकलता है? तो जो भी निकलेगा वो हमेशा उसका साउंड स्टार्ट जो साउंड होगा ज से। ठीक है, किससे शुरू होगा? ज से। जैसे कि जो, जिसे, जिसने, इस ढंग से ही मीनिंग निकलेगा, यानी ज का साउंड जरूर देगा। जैसे कि मैंने बोला था ना, द बॉय हु हेल्प्ड यू इज माई फ्रेंड। द बॉय हु हेल्प्ड यू, वह लड़का जिसने तुम्हारी मदद की। जिसने, ज का साउंड दे रहा है। तो जनरली ये क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का जब आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो वहाँ ज का उच्चारण आएगा, ज का साउंड देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। रिपीट, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देंगे। यहाँ मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहेगा, एंड यहाँ मैं बता रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। यानी अगर सेंटेंस की एंड में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और वो सेंटेंस अगर किसी भी प्रकार का WH से शुरू हो रहा है, ये WH से है, तो आप समझोगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क है तो, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है और WH वाला वर्ड से है तो आप इसे रिलेटिव प्रोनाउन समझेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाला शब्द को एंटीसीडेंट कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होंगे जैसे हु, हुम,
विच, हुज, व्हाट होंगे, इसके ठीक पहले जो शब्द आते हैं, इसके ठीक पहले, किसके ठीक पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो शब्द रहेंगे उसे हम एंटीसीडेंट कहेंगे। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड देख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद आने वाला वर्ब एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान रखना है ये दोस्तों कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आए एंड रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर आपको वर्ब दिखे, क्या दिखे, रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आया हो तो वो वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार लिखी जाएगी। यानी एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लिखेंगे, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल देंगे। यही देखना है। एंटीसीडेंट किसे कहते हैं दोस्तों, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार फिर से आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड बैक जाकर फिर से इसे प्ले कीजिए। ठीक है ना, बैकवर्ड में जाकर इसे प्ले करें, प्ले करके फिर से देखें एंटीसीडेंट कहते हैं किसे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले होता है। एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाला शब्द होता है जिससे रिलेशन दिखा रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना, तो एंटीसीडेंट जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आए एंड रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई वर्ब लिखी हो तो वो वर्ब एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, अब इसमें हम लोग एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्या क्या कर लिया है, रिलेटिव प्रोनाउन कर लिया है, रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट का बात कर लिया है। एंटीसीडेंट फिर मैंने बता दिया है कि इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब कैसा होगा, किसके अनुसार आएगी, तो एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। तो इतने सारे पॉइंट्स हो गए। ज़्यादा पॉइंट्स आगे बढ़ने से पहले कुछ एक्सरसाइज, इतना का ही एक्सरसाइज कर लेते हैं तो माइंड काफ़ी क्लियर हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में एंड एंटीसीडेंट के बारे में एंड उसके अनुसार आने वाले वर्ब के लिए। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों, इस सेंटेंस को देखेंगे, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, यह वही लड़का है, क्या मीनिंग निकल रहा है, यह वही लड़का है जो कठिन परिश्रम करता है, हार्ड वर्क करता है यानी कड़ी मेहनत करता है। यह वही लड़का है, कौन लड़का है, जो कठिन मेहनत करता है, कठिन काम करता है, यह वही लड़का है। यानी इस सेंटेंस में आप देखोगे तो सेंटेंस में बोला गया दिस इज अ बॉय, केवल यह वही लड़का है, इतना से ही काम हो सकता था, लेकिन इस लड़के के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। क्या दिया गया है कि यह वही लड़का है जो कठिन मेहनत करता है। ठीक है, कठिन काम करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाला गया है लड़के के बारे में, तो इसलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। क्या इसका इस्तेमाल किया गया, रिलेटिव प्रोनाउन हु का। ठीक है, तो अब जरा आप लोग बताओगे कि हु जो है क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना। अब पहले एक बार आप देख लोगे, यहाँ राइट साइड के कॉर्नर में आप देखोगे मैं एक स्लाइड दे रहा हूँ कि रेड कलर से जो मैं हाईलाइट करूँगा वो रिलेटिव प्रोनाउन वाले शब्द होंगे। ठीक है, एंड ब्लू से जो हाईलाइट होगा उसे एंटीसीडेंट कहेंगे एंड वर्ब को हम ग्रीन से हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे कि रिलेटिव प्रोनाउन को रेड से, एंटीसीडेंट को मैं ब्लू से हाईलाइट करूंगा एंड वर्ब को ग्रीन से। ठीक है, तो यहाँ बताएंगे कि इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, कौन है रिलेटिव प्रोनाउन। ऑफ कोर्स हु है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है दोस्तों, हु है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब बताएंगे एंटीसीडेंट कौन है, यानी हु किससे रिलेशन जोड़ रहा है। हु वर्क्स हार्ड, जो कठिन परिश्रम करता है। कौन कठिन परिश्रम करता है, लड़का ना। दिस इज द बॉय, बॉय ना, तो बॉयज के लिए हु आ रहा है तो द बॉय, बॉय क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट। क्या हो जाएगा, बॉय हो गया एंटीसीडेंट। ठीक है, अब बताएंगे कि अब हु हो गया है रिलेटिव प्रोनाउन एंड हु के तुरंत बाद क्या वर्ब आया है। हु के तुरंत बाद देख रहे हैं वर्क्स मेन वर्ब है और एस लगा हुआ है, यानी मेन वर्ब में एस लगता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार ना। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तभी एस लगता है ना।
ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे इसका मतलब ये वर्ब आया है, तो ये वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन है एंड इसके तुरंत बाद वर्ब आ रहा है, इसके तुरंत बाद वर्ब आ रहा है। तो बताएंगे कि ये वर्ब जो आ रहा है, ये वर्ब जो आ रहा है किसके अनुसार आएगी। मैंने बताया था ये वर्ब जो आएगी किसके अनुसार आएगी, एंटीसीडेंट के अनुसार। पिछले वाले स्लाइड में आप देख लेंगे, मैं बता दिया हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद आने वाला वर्ब एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। तो एंटीसीडेंट है द बॉय एंड उसके लिए जो वर्ब आए हैं वो है वर्क्स। तो वर्क्स यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, जो एंटीसीडेंट के लिए आ रहे हैं, वर्क्स क्या है, वर्ब है एंड ये वर्ब किसके अनुसार आ रही है, एंटीसीडेंट के अनुसार। तो हमारा काम है सेंटेंस में क्या करना, पहले तो रिलेटिव प्रोनाउन को ढूंढना, फिर उसके बाद उस रिलेटिव प्रोनाउन, वो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है, यानी किस शब्द को किस शब्द से रिलेशन जोड़ रहा है, यानी उसका एंटीसीडेंट कौन है वो फाइंड करना। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन, फिर एंटीसीडेंट को फाइंड करना, फिर एंटीसीडेंट के अनुसार कौन कौन वर्ब आ रहा है वो फाइंड करना। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है सेंटेंस को देखेंगे। अब इसमें आपको फाइंड करना है कि रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है। तो देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन, द मैन हुम यू वर टॉकिंग टू इज माई फ्रेंड, कह रहा वो व्यक्ति जिससे तुम बात कर रहे थे मेरा दोस्त है। द मैन हुम यू वर टॉकिंग टू इज माई फ्रेंड, वह व्यक्ति जिससे तुम बात कर रहे थे, जिससे तुम बात कर रहे थे, राइट ना। तो यहाँ जिससे का मीनिंग जा का उच्चारण दे रहा है, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन है हुम। ऐसे मैंने बता दिया है कि हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, डैट, एज को ध्यान में रखें कि ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। तो हुम सेंटेंस देखेंगे, होम से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है। मैं बता दिया था कि WH वाला वर्ड से अगर सेंटेंस शुरू नहीं हुआ है, बीच में आ रहा है, तो उसे आप जनरली कहोगे ये हो सकता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो देखेंगे क्या इसका एंटीसीडेंट है कोई, तो होम क्या किसी से रिलेशन जोड़ रहा है, तो बिल्कुल द मैन से रिलेशन जोड़ रहा है। तो यहाँ होम को पहले हम कहेंगे, होम क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है एंड एंटीसीडेंट बताइए इसका एंटीसीडेंट कौन होगा, ऑफ कोर्स द मैन एंटीसीडेंट है। अब देखेंगे कि क्या द मैन के अनुसार कोई वर्ब आई है, द मैन के लिए यानी एंटीसीडेंट के अनुसार कोई वर्ब आई है क्या, जरा गौर से देखेंगे दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर वर्ब आता तो वो एंटीसीडेंट के अनुसार आता। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन था यहाँ एंड इसके तुरंत बाद वर्ब आया वर्क्स, तो ये आया बॉय के अनुसार। लेकिन इस लाइन में आप देख रहे हैं, इस लाइन में देख रहे हैं होम रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इसके तुरंत बाद वर्ब न आकर क्या आया है, यू शब्द आया है एंड यू के बाद आ रहा है वर्ब। तो ये वर्ब जो है एंटीसीडेंट के लिए नहीं है बल्कि यू के लिए है। किसके लिए है, यू के लिए है। तो यहाँ द मैन के लिए कोई यहाँ पर अभी कोई वर्ब नहीं आया। आगे चलते हैं, अब देखेंगे यहाँ इज आया है दोस्तों। ये इज किसको इंडिकेट कर रहा है, बातें समझ में आ रही है, किसको इंडिकेट कर रहा है। देखेंगे इज जो है यहाँ किसको इंडिकेट कर रहा है, द मैन हुम यू वर टॉकिंग टू इज माई फ्रेंड, वो व्यक्ति जिससे तुम बात कर रहे थे मेरा दोस्त है। जरा बताएंगे, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त कौन है, वो व्यक्ति जिससे तुम बात कर रहे थे मेरा दोस्त है। तो बताएंगे मेरा दोस्त कौन है, ऑफ कोर्स द मैन। मेरा दोस्त कौन है, वो व्यक्ति जिससे तुम बात कर रहे थे, तो मेरा दोस्त है, यानी ये मैन के लिए आ रहा है इज माई फ्रेंड। मेरा दोस्त कौन है, द मैन। तो इज जो आएगा किसके अनुसार आएगा, ये द मैन के अनुसार आएगा। ठीक है, किसके अनुसार आएगा, द मैन के अनुसार आएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं कि मैंने बता दिया कि इस सेंटेंस में आपको ढूंढना है रिलेटिव प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट के लिए कहाँ वर्ब का प्रयोग किया गया है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ वर्ब का इस्तेमाल इज जो आ रहा है वो द मैन के लिए। अगर आपको नहीं क्लियर समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये इसके लिए आया है कि नहीं आया है, तो आगे आपको धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी आप केवल इतना फोकस कीजिए कि ये इज जो आ रहा है द मैन के लिए। ठीक है, चलिए ओके, अब आगे देखेंगे। तो इसका मतलब है इज जो हो गया है, इज क्या हो गया है,
वर्ब। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट्स हु कम टू द क्लास लेट हैव टू पे फाइन। राइट, अब यहाँ बताएंगे रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, रिलेटिव प्रोनाउन हु हो गया। ठीक है, एंटीसीडेंट क्या है, हु किसके लिए आ रहा होगा, द स्टूडेंट्स के लिए, तो ये एंटीसीडेंट्स द स्टूडेंट्स हो गया। अब देखेंगे क्या रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई वर्ब आया है, अगर तुरंत बाद ही वर्ब आ जाए तो वो वर्ब किसके अनुसार आना चाहिए, एंटीसीडेंट के अनुसार। था देखेंगे कम एक वर्ब है, हु के तुरंत बाद यानी रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद ही वर्ब आ गया, तो तुरंत बाद अगर वर्ब आ जाए तो ये वर्ब हमेशा किसके अनुसार आएगी, एंटीसीडेंट के अनुसार यानी स्टूडेंट्स के अनुसार। तो जरा आपको ध्यान, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जब भी वर्ब आए एंटीसीडेंट के अनुसार तो एक बार जरा चेक कर लेंगे आप लोग, क्या एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है कि नहीं है, क्या एंटीसीडेंट प्लूरल है तो क्या वर्ब भी प्लूरल है कि नहीं है, ये चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे एरर एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ जो कम है वो कम यानी ये प्लूरल फॉर्म में आप देखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 का इस्तेमाल होता है। अगर V1 में S या ES ना लगा होता है तो उसे प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं, प्लूरल। तो यहाँ कम में S नहीं लगा हुआ है तो ये प्लूरल है। और यहाँ देखेंगे ये किसके अनुसार आ रही है, एंटीसीडेंट के अनुसार, तो इसका एंटीसीडेंट्स भी प्लूरल है। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए कम लिखा हुआ है। अगर स्टूडेंट होता सिंगुलर होता तो यहाँ कम नहीं कम्स लिखते, क्या लिखते, कम्स। राइट, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पर, अब नेक्स्ट देखेंगे कोई और भी वर्ब है क्या स्टूडेंट्स के लिए यानी एंटीसीडेंट के लिए, कोई और भी वर्ब आया है। पूरा सेंटेंस का मीनिंग निकाल लेते हैं। द स्टूडेंट्स हु कम टू द क्लास लेट यानी वो विद्यार्थी जो क्लास देरी से आते हैं उन्हें फाइन देना होगा। क्या देना होगा, फाइन देना पड़ता है। द स्टूडेंट्स हु कम टू द क्लास लेट, वो विद्यार्थी जो क्लास देरी से आते हैं उन्हें फाइन देना पड़ता है। उन्हें क्या देना पड़ता है, फाइन। तो बताएंगे ये फाइन देना पड़ता है किसको देना पड़ता है, ऑफ कोर्स ये विद्यार्थी को। किसको देना पड़ता है, ये विद्यार्थी को, द स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है ये लाइन। तो यहाँ पर जब ये स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है दोस्तों तो ऑफ कोर्स कि यहाँ पर जो है ये है भी होगा स्टूडेंट्स के अनुसार यानी एंटीसीडेंट के अनुसार होगी। तो जरा बताएंगे स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ हैव को भी हम प्लूरल ही बोलते हैं। तो ये एक इसका मतलब ये है कि आप जहाँ जहाँ भी एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब लिखी गई है तो आपको चेक करना है इसका फॉर्म सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है ना, एंटीसीडेंट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो प्लूरल। राइट, ओके। चलिए, तो इसका मतलब है भी जो है, हैव भी है, ये भी एक वर्ब है एंड एंटीसीडेंट के अनुसार आई है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इट इज आई हु एम इल, इट इज आई हु एम इल, मैं ही हूँ जो बीमार हूँ। इसका क्या मीनिंग निकलता है, इट इज आई यानी मैं ही हूँ, हु एम इल जो बीमार हूँ। बोलते हैं ना हम लोग अक्सर, मैं ही बीमार हूँ, मैं ही हूँ जो बीमार हूँ, मैं ही हूँ जो कल नहीं आया था। इस ढंग से हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, तो इस सेंटेंस को देखेंगे। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन फाइंड करेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन कौन हो गया, हु, एंड इसका एंटीसीडेंट कौन हो गया दोस्तों, ऑफ कोर्स आई। क्या हो गया, आई, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाला शब्द एंटीसीडेंट होता है। एंड रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर तुरंत बाद कोई वर्ब आएगा तो वह किसके अनुसार होना चाहिए, एंटीसीडेंट के अनुसार। और एंटीसीडेंट कौन है, आई एंटीसीडेंट है। एंड हु के तुरंत बाद एम आया है तो एम वर्ब है एंड ये वर्ब किसके अनुसार आना चाहिए दोस्तों, आई के अकॉर्डिंग। हु के लिए कोई वर्ब नहीं आती है दोस्तों, हु तो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा ना कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। हु को कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो वो अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। ठीक है, तो इसलिए हम एंटीसीडेंट को देखते हैं एंड एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब देते हैं। तो आई है एंड आई के लिए क्या आता है दोस्तों, एम। इज नहीं प्रयोग होता है, इसलिए हु के बाद इज नहीं लिखा गया है, क्योंकि इज लिखेंगे तो आई कभी भी इज
अपने लिए नहीं लेता। आई अपने लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब लेता है वो लेता है एम। पी फैमिली का कौन सा मेंबर लेता है? एम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ एम आया है। एम इसलिए आया है क्योंकि हु का एंटीसीडेंट आई था। अगर हु का एंटीसीडेंट यू होता तो आर लेता, अगर ही होता तो इज लेता। तो यानी ये जब भी लेगा तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द पेन्स विच यू वाउड यस्टरडे इज नॉट ब्लू। करा है द पेन्स विच यू वाउड, वो कलम जिसे तुम खरीदे, वह कलम जिसे तुम कल खरीदे। द पेन्स विच यू वाउड यस्टरडे, यानी वो कलम जो तुम कल खरीदे थे, इज नॉट ब्लू, ब्लू नहीं है। कह रहा है वो पेन जिसे तुम कल खरीदे थे ब्लू नहीं है। कौन ब्लू नहीं है? पेन ब्लू नहीं है, राइट। अब यहाँ सबसे पहले ये देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन है कहाँ, कौन है रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखेंगे द पेन्स, वो पेन जिसे तुमने कल खरीदा था, जिसे तुम कल खरीदा था। जिसे शब्द किसके लिए आ रहा है यहाँ जिसे आ रहा है विच के लिए, ठीक है ना। विच जो है इसका मीनिंग आ रहा है जिसे, तो ये जिसे किसको इंडिकेट कर रहा है? द पेन को, राइट, द पेन्स को। यानी ये विच जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है दोस्तों? विच जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है एंड इसका एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा? द पेन्स एंटीसीडेंट हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको चेक करना है वर्ब। तो विच के तुरंत बाद क्या वर्ब है? विच के तुरंत बाद क्या वर्ब है? नहीं है, यू आ गया है, वर्ब नहीं है। तो आगे कहीं देखेंगे क्या, आगे चलकर विच के पहले वाले जो एंटीसीडेंट है, विच के पहले जो एंटीसीडेंट द पेन है, इसके लिए कोई वर्ब आए हैं कि नहीं आए हैं? तो जरा गौर करेंगे दोस्तों कि द पेन्स विच यू वाउड यस्टरडे, वो पेन जो तुमने कल खरीदा था, ब्लू नहीं है। कौन ब्लू नहीं है बताएंगे? ब्लू कौन नहीं है? पेन, ऑफ कोर्स पेन के बारे में बोला जा रहा है, पेन ब्लू नहीं है। तो अब यहाँ देखेंगे दोस्तों कि यहाँ कुछ गलती, एक मिस्टेक किया गया है। यहाँ इज आया है, यहाँ से यहाँ इज आया है, तो ये इज जो है ये किसके अनुसार होना चाहिए था? पेन के अकॉर्डिंग। क्या होना चाहिए था? पेन के अकॉर्डिंग। तब पेन देखेंगे दोस्तों, ये पेन सिंगुलर है या प्लूरल है? पेन प्लूरल है, तो यहाँ इज लिखना गलत है। यहाँ इज ना लिखकर क्या लिखना चाहिए था मुझे? आर। क्या लिखना चाहिए था दोस्तों? आर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? आर, राइट। समझ में आ रहा है क्यों आर लिखा गया? क्योंकि इसका एंटीसीडेंट यानी जिसके लिए यहाँ वर्ब दिया जा रहा है वो प्लूरल है। तो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल देना होगा, तो यहाँ आर नॉट ब्लू होगा। ओके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे आगे कि कैसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। एंड देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा यूज़ ऑफ हु, होम एंड हुज का, यानी इस्तेमाल सीखेंगे। हु, होम, हुज का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं वो सीखेंगे। एंड हु एंड होम को कब यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, कन्फ्यूज किए जाते हैं। जहाँ हु लिखना होता है वहाँ होम लिखकर आपके सामने एरर दिया जाता है। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर दिए जाते हैं एंड स्टूडेंट्स रियली में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। तो वो पॉइंट मैं सारे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जीवन में कभी भी आप गलती नहीं करोगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पे कोई गारंटी दे रहा हो या नहीं दे रहा होगा नहीं पता, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ दोस्तों कि जीवन में आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे कि कहाँ हु होगा कहाँ होम होगा। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ फिर प्रैक्टिस करेंगे, यही हु, होम, हुज का फिर प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ में, यही हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर कर दे अपने दोस्तों के बीच में जितना से ज़्यादा से हो सकता है। एंड जो नए हैं फर्स्ट टाइम वॉचिंग माई दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ए रेगुलर नोटिफिकेशंस। ओके दोस्तों, एंड चलिए तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।